एंगल सीखेंगे पढ़ना प्रोटेक्टर और डिवाइडर की मदद से। ठीक है, सबसे पहले डिवाइडर की मदद से एंगल पढ़ना सीखते हैं। तो एंगल की शुरुआत ही होती है, अगर हम डिवाइडर से एंगल बनाते हैं तो देखिए सबसे पहले एक लाइन लीजिएगा, एक सीधा सा लाइन लेने के बाद आपको डिवाइडर लेना है और इसको जितना मैंने उतना बड़ा कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके इस बिंदु पर रखकर एक चाप लेना, चाप लिए, चाप लेने के बाद ये चाप जहां पर लाइन को काटा वहां पर इसको रखना और रखने के बाद एक फर्स्ट चाप लेना। ये तो रखने के बाद जो मेरा पहला चाप होगा, अगर हम इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, तो ये जो रेखा बनेगा ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इक्वल टू आपका होगा 60 डिग्री का। कितना होगा? 60 डिग्री का। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में देखिएगा, अभी हमने क्या किया था, फिर से देखिए क्या किया था। सबसे पहले आप एक चाप लिए थे, एक लाइन खींचे थे जैसा मैंने वैसा, उसके बाद यहां से एक चाप लिए, ठीक है, ये मेरा एक चाप लिया गया और ये चाप काटने के बाद जहां पर इस लाइन के चाप को काटा यहां पर रखकर इसको एक कट मारे, एक कट मारे। तो ये पहला जो कट हुआ था ये कितना डिग्री का हुआ था? 60 डिग्री का। लेकिन जहां पर ये कट लगा वहीं पर रखकर एक और कट देंगे, एक और चाप लेते हैं और अगर हम इस चाप को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं और इसे एंगल नाम देते हैं पी क्यू आर, तो हम नीचे लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 120 डिग्री। क्या समझे आप? फर्स्ट चाप के साथ हमने जो एंगल बनाया वो मेरा 60 डिग्री, और 60 डिग्री पर रखकर जब हमने सेकंड चाप को काटा तो इसको मिलाया तो ये एंगल 120 डिग्री। कितना हो गया? 120 डिग्री। दो एंगल कंप्लीट हुआ। अब देखिए तीसरा में करना क्या है, फिर उसी तरह से एक चाप लेना है, चाप ले, एक लाइन लेना है सीधा सा। लाइन लेने के बाद हमने एक चाप लिया, जितना मैंने उतना बड़ा हम चाप ले लेते हैं, उससे कोई फर्क। और यहां पर रखकर एक चाप लिए, चाप लेने के बाद जहां चाप लाइन को काटा इस चाप पर रखकर और फर्स्ट चाप काटे, तो 60 जहां कटा वहां पर रखकर पहले वाले चाप को पुनः एक बार फिर से काटेंगे, तो ये आपका 120, और जो 120 कटा वहां पर रखकर पहले वाले चाप को पुनः एक बार और काटते हैं और इसको मिलाते हुए अगर हम रेखा खींचते हैं, इसको मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं, तो ये लाइन जो एंगल बनेगा ये एंगल आपका 180 डिग्री का होगा। आपका ये इसका मिडिल पॉइंट है, तो इसका ए, ये बी और ये सी, और एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? हमने क्या क्या देखा? 60 के लिए चाप लेने के बाद पहला कट मारेंगे तो 60 डिग्री, जहां पर 60 कटा उसके पर रखकर दूसरा कट मारेंगे तो आपका 120 डिग्री, और जहां पर 120 कटा वहां पर रखकर अगर हम तीसरा कट मारते हैं तो 180 डिग्री। 60, 120, 180 क्लियर हुआ सबका? तो जल्दी से इसको कॉपी पर बनाइए।